हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12th यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स आप व्यू के ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो पहले आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें मैंने आपको बहुत बेसिक बातें बताई रखी हैं, बता दी हैं पहले से ही। हो सकता है सवाल करते हुए वो बातें ना ध्यान में आए, तो मैंने उसको पहले ही एक्सप्लेन कर रखा हो, तो आप देखे रहेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है। चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था परिवर्त अपव्यू। परिवर्त अपव्यू क्या होता है उससे संबंधित एक सवाल भी मैंने करवाया था और एक सवाल आपको होमवर्क दे दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सम्मित अपव्यू। सम्मित अपव्यू क्या होता है इसे समझेंगे, ठीक है। जैसे देखो, सिंपल मैं आपको कुछ डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, सिंपल में जो फंडा बता रहा हूँ वो याद रखना। कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का यदि मैं ट्रांसपोज निकालूं और दोनों वो आपस में बराबर हो जाएं तो उसे हम पर सम्मित अपव्यू कहते हैं। बस बात ख़त्म। समझ में आई बात। कोई अपव्यू है, यदि उसका मैं ट्रांसपोज निकालूं तो अपव्यू और उसका ट्रांसपोज यदि आपस में बराबर हो जाएं तो उसे हम सम्मित अपव्यू कहते हैं। बात ख़त्म, ठीक है। जैसे हमारे पास में मान लो, जैसे ए हमारे पास में कोई है भाई, ए में आई और जे प्रकार के अवयव होंगे। आई जे आप जानते हैं क्या होता है, भली भांति आप जानते हैं। इस प्रकार के अवयव होंगे, ठीक है। और अगर मैं ए ट्रांसपोज निकालूंगा तो ए ट्रांसपोज में कैसे हो जाएंगे, ए जे आई हो जाएंगे। जे आई भाई बदल जाते हैं ये। तो कहने का मतलब है कि ए आई जे हमेशा ही ए जे आई के बराबर होना चाहिए। सही है, फॉर ऑल आई। क्लियर, आई और जे। ए आई जे बराबर ए, मतलब ए आई जे बराबर ए जे आई फॉर ऑल आई कॉमा जे, ठीक है। अब बस यदि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप ये ध्यान रखो कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, यदि दोनों बराबर हैं तो हमारा कैसा हो, सम्मित अपव्यय होगा, ठीक। इसी प्रकार जैसे दूसरा है तुम्हारा विषम सम्मित अपव्यय। विषम सम्मित अपव्यय, ठीक है। देखो, पहले वाले को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक, ये मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जो विषम सम्मित अपव्यय उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या होती है, कोई अपव्यय है उसका मैं ट्रांसपोज निकालूं, ठीक है, तो और अगर बाहर माइनस लगा दूं, अगर ये दोनों बराबर हों तो वो विषम सम्मित अपव्यय होता है। क्लियर, सेम टू सेम है, बस वहाँ पर ट्रांसपोज बराबर होता है, यहाँ पर माइनस ट्रांसपोज के बराबर होगा, यानी माइनस चिन्ह आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। यानी ए आई जे बराबर क्या होगा, माइनस ए जे आई, ये होगा भाई। एंट्री है ए आई जे बराबर माइनस जे आई। देखो, इससे हम थोड़ा सा कुछ एक नया रिजल्ट निकाल लेते हैं। ए जे आई बराबर इस प्रकार के अवयव होंगे, ए जे आई, ठीक है। ए आई जे बराबर ए जे आई होंगे, तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा विषम सम्मित अपव्यय होगा। क्लियर, समझ में आई बात। अच्छा, देखो, ए आई जे बराबर ए मतलब माइनस ए जे आई है यहाँ पर। अगर यहाँ से मैं कुछ नया रिजल्ट निकालूं तो अगर मैं जे की जगह पर, देखो जे की जगह पर आई कर दूं, भाई जे की जगह पर मैं आई रख दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, तो क्या हो जाएगा, ए आई और आई। यहाँ जे की जगह पे तुम आई रख दो, यहाँ हो जाएगा माइनस आई इंटू आई। जे की जगह पे मैंने आई रख दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इधर लाओगे तो ए आई जे, ए आई प्लस ए आई बराबर 0, यानी 2 ai बराबर 0, यानी ए आई बराबर 0। देखो, यहाँ से एक नया रिजल्ट निकला है। यहाँ से ये रिजल्ट निकला है कि ए आई का मतलब है क्या, जैसे आई का मान अगर मैं 1 रख दूँ, ठीक है, तो ये अवयव कौन सा मिलेगा, ए वन का मान 0। अगर आई की जगह पर मैं 2 रख दूं तो ए टू का मान मिलेगा 0, और ए आई की जगह अगर मैं 3 रख दूं तो ए थ्री का मान मिलेगा 0, ठीक है। समझ में आई बात। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकला ये कि जो विषम सम्मित अपव्यय होगा उसका जो, देखो जैसे हमारे पास में अपव्यय के अवयव होते हैं इस प्रकार से होते हैं, A11 A12 A13 और
A21 A22 A23 और A31 A32 A33 ये हमारे पास में एलिमेंट होते हैं आव्यूह के, मैंने ये बता रखा है। तो विषम सम्मित आव्यूह ये कहता है कि अगर आपको वो मतलब ये परिभाषा नहीं याद रहती कभी कभी कि A जो है वो -A ट्रांसपोज के बराबर होता है, तो आप क्या देखो यहाँ से रिजल्ट ये निकला है कि A11 0 होगा, A22 0 होगा, A33 0 होगा, यानी जो मेन डायगोनल एलिमेंट है, मेन डायगोनल है जो, ठीक है, मेन डायगोनल जो होता है ये मैंने बता रखा है। मेन डायगोनल क्या होता है? मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण या हाँ मुख्य विकर्ण बोल दो। मेन डायगोनल जो होता है वो सारा का सारा क्या होना चाहिए? 0। देखो A11 0, A22 0, A33 0, तो इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 0, यानी कहने का मतलब है जो ये मेन डायगोनल है ये तुम्हारा क्या होगा? 0 होगा विषम सम्मित आव्यूह में। क्लियर, समझ में आ गया? तो सम्मित और विषम सम्मित हमने आव्यूह पढ़ लिया। अब देखो इससे संबंधित एक दो मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल हम करेंगे तो विषम सम्मित और सम्मित आव्यूह क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, सम्मित आव्यूह के लिए बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ये मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली 1 2 3, ठीक है, 2 3 1 और 3 1 2, ये मैंने कोई आव्यूह ले लिया, ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि ये सम्मित आव्यूह है या नहीं, तो मैं पहले इसका क्या निकालूंगा? ट्रांसपोज निकालूंगा। ट्रांसपोज निकाल लो आप, क्या होगा? ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो इसकी पंक्ति होती है उसको कॉलम बना देते हैं। पहली पंक्ति को पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम, ठीक है, ये मैंने कल आपको बता दिया है। तो क्या यहाँ पर एक जैसी दिख रही है दोनों मैट्रिक्स? देखो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया। देखो चूंकि A जो है वो A ट्रांसपोज के बराबर है, यही तो हमने पढ़ा था कि भाई A जो है वो A ट्रांसपोज के बराबर हो जाए, यानी A परिवर्त आव्यूह के बराबर हो जाए, तो वो हमारा कैसा होगा? सम्मित आव्यूह होगा। तो ये A यहाँ पर क्या हो गया? सम्मित आव्यूह हो गया, सम्मित आव्यूह है। क्लियर, ये समझ में आई बात? ठीक है। विषम सम्मित आव्यूह का एक एग्जांपल ले लेते हैं। विषम सम्मित आव्यूह में अभी मैंने बताया, जस्ट आपको अभी बताया है कि कोई भी विषम सम्मित आव्यूह कब होगा? उसका जब मेन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 0 होगा। भाई अभी निकालें ना, मेन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? 0। तो जैसे मैं कोई आव्यूह ले रहा हूँ 0 3 1 -3 5 0 5 और -1 -5 0, ये है। अगर मैं इसका A ट्रांसपोज निकालूं, देखो A ट्रांसपोज, तो देखो इसको पहली पंक्ति बनाओ, पहली पंक्ति को कॉलम बनाओ, 3 1 हो गया। इसको आप बनाओ -3 और क्या कहते हैं 0 5 और -1 -5 और 0, ठीक है। यहाँ से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ बाहर, माइनस बाहर निकाल लूँ, तो देखो 0 तो 0 रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। भाई माइनस कॉमन निकाल लिया, ये भी क्या हो जाएगा? प्लस का 1, यहाँ प्लस है, यहाँ से माइनस निकालोगे तो -3 आ जाएगा। ये 0 5 तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्लस का, और ये तुम्हारा माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया? 0। क्या यही तुम्हारे पास में A है? भाई यही तो A है, समझ में आई बात? तो A ट्रांसपोज बराबर क्या होगा? इसको मैं लिख सकता हूँ -A, यानी कहने का मतलब ये है कि A बराबर -A बराबर A ट्रांसपोज, या आप ऐसा बोल दो, माइनस को उधर भेज दो, A बराबर -A ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये तुम्हारा कैसा हो गया? विषम सम्मित आव्यूह। अब एक यहाँ पर चीज़ नोटिस करने वाली है कि देखो मेन डायगोनल क्या है? 0 0 है। मेन डायगोनल की जो एलिमेंट होंगे उनकी एंट्री जो होगी वो 0 0 होगी। क्लियर, समझ में आई बात? तो देखो ये तुम्हारा सम्मित आव्यूह होगा, विषम सम्मित आव्यूह होगा। और उसके मैंने एग्जाम्पल भी बता दिए हैं आपको, अच्छे से आप समझ लेना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।